प्रभु के नाम की तारीफ हो कि प्रभु ने इस समय अपने चरणों में आने के लिए हमें अनुग्रह दिया कि हम उसकी उपस्थिति में उसके जीवित वचनों के ऊपर मनन कर सकें। तो आइए परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे, सब ध्यान से सुने। रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 1, प्रकाशित वाक्य 3 का पहला वचन। और सरदीस की कलीसिया के दूत को ये लिख कि जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। परमेश्वर का वचन पढ़ा गया, आप सब ने सुना है। परमेश्वर अपना वचन भेजकर अपने आत्मा में होकर हम सब से इस समय क्या बात कर रहा है, सब ध्यान से सुने। परमेश्वर बोल रहा है अपने वचन के द्वारा कि तू अपने आप को जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। उसी मुताबिक आज कितने सेवक लोग, विश्वासी लोग मरे हुए हैं। वो कैसे? संसार में पड़े हुए हैं। संसार बोलने का मतलब संसार और संसार के जो काम हैं, ये मुर्दे कामों को दर्शाया गया है। इसलिए परमेश्वर का वचन बताता है तू अपने आप को जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। सेवकों, विश्वासियों, इस वर्तमान युग की कलीसियों, कान लगाकर इस आवाज को ध्यान से सुने कि परमेश्वर इस समय अपना वचन भेजकर अपने आत्मा में होकर हम सबसे क्या बात कर रहा है। तुम अपने आप को जीवित तो कहलाते हो मगर है मरे हुए, मगर है तुम मरे हुए। इसलिए तो परमेश्वर का वचन बताता है, सब ध्यान से सुने। Ephesians chapter 5 verse 14, इफिसी 5 का 14 वचन। सब ध्यान से सुने। इस कारण वह कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। अभी भी समय है, अपने मुर्दे कामों से बाहर आ जाओ। जिसके कान हो वह सुन ले। इस समय प्रभु अपने आत्मा में होकर अपना वचन भेजकर हमसे क्या बात कर रहा है।
जितने भी सेवक लोग, विश्वासी लोग, इस वर्तमान युग की कलीसियाएं अपने अपने मुर्दे कामों में जो पड़ी हुई हैं, जो पड़े हुए हैं, परमेश्वर उन सब से बात कर रहा है। अपने अपने पापों से मन फिराओ, अपने अपने मुर्दे कामों से मन फिराओ और पश्चाताप करो। कहीं ऐसा न हो तुम तो संसार में अपने मुर्दे कामों में पड़े हुए हो, शैतान ने तुमको संसार में भारी नींद में डाल दिया है। संसार की शारीरिक आशीषें, बरकतें देकर, शरीर की आशीषें तुमको देकर संसार में भारी नींद में तुम्हें डाल दिया है। अभी भी जागने का समय है। इसलिए परमेश्वर का वचन बताता है, हे सोने वाले जाग, मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। तू अपने आप को जीवित तो कहलाता है, पर है मरा हुआ। अपने अपने मुर्दे कामों से मन फिराएं। ये समय सोने का नहीं है। ये समय अपने मुर्दे कामों में पड़े रहने का समय नहीं है। ये समय जागने का है। इससे पहले कि प्रभु यीशु मसीह अति शीघ्र बादलों में आ जाए, हमें अपनी तैयारी को पूरा करना है। आत्मा में जागते रहते हुए, इससे पहले कि हमारा प्रभु यीशु मसीह अति शीघ्र बादलों में आ जाए, आत्मा में उठकर हवा में अपनी तैयारी को पूरा करते उसके साथ हमने मिलन करना है। इसलिए विश्वासी सेवक इस वर्तमान युग की कलीसियों, जाग जाओ, जाग जाओ। परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा अपना वचन भेजकर सबको जगाना चाहता है। वो चाहता है कि तुम लोग अपनी अपनी तैयारी को पूरा करो। कहीं ऐसा न हो कि यीशु मसीह आ जाए और अपनी कलीसिया को लेकर चला जाए, हम इधर ही संसार में सोते रह जाएं, अपने मुर्दे कामों में इधर ही पड़े रह जाएं। यीशु आकर अपनी कलीसिया को लेकर चला जाएगा, फिर हमें पछता कर क्या मिलेगा। अभी समय है, अभी ही पश्चाताप करने का समय है, अभी ही अपने अपने पापों से मन फिराने का समय है, अभी ही अपने अपने मुर्दे कामों से पश्चाताप करने का समय है, मन फिराने का समय है। इस आवाज को सुने और प्रभु के सामने गिड़गिड़ाएं, रोएं, ताकि आप लोग अपने मुर्दे कामों से बाहर आ जाएं, मसीह की ज्योति तुझ पर चमके।